हे मिस्टर मालिम सर, तेरेमिन ड्रामा सुपर डुपर चल रहा है यहाँ पर। इस टाइम अगर हम जिक्र करेंगे कौन सा ऐसा ड्रामा जो कि सबसे बेहतरीन, सबसे क्रिस्प स्टोरी रखता है, तो उसका नाम है तेरे बिन। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड आपको हैरान कर देगी। लेटेस्ट एपिसोड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थी और नेक्स्ट एपिसोड में तो बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। क्या होंगे वो सीन, क्या दिखाया जाएगा आपको, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन थोड़े से इंटरेस्टिंग थे, कौन से अजीब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर सबसे बड़ा रेज ये होता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ी थी इस चच्चा को कि अपनी बेटी को उसने दे दिया अपने ही दोस्त को कि भाई तुम इसको पालो, तुम इसको बड़ा करो। यहाँ पर वो दोस्त जो वकास अहमद के नाम से दिखाया गया, मुर्तसिम के बाप का भी दोस्त था, तो आखिर क्यों उसको अपनी बेटी दे देते हैं ये लोग। इतना बड़ा खानदान, कोई भी बड़ा खानदान एक लड़की को पालने में क्यों इतनी दुश्वारी का मुजाहरा करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा जिसका मैं चाहूँगा कि ये ड्रामा हमें सही से आंसर करे। अगर नहीं करेगा तो विल बी डेफिनेटली रोस्ट ऑन दिस। दूसरा एक बड़ा स्टूपिड सा पॉइंट देखने को मिलता है जो आपको टीजर में भी खास तौर पे देखने को मिला कि यहाँ पर जब हया को ये पता चल जाता है कि भाई ऐसे में ये बेटी है अनवर की, यानी कि वो अब डायरेक्टली इस खानदान का हिस्सा है, तो वो क्यों इतनी खुश होकर गई। एक तो कॉमन सेंस की बात है कि तुम्हें पहले इस चीज की टेंशन थी कि कहीं इसकी शादी मुर्तसिम से ना हो जाए। अब भैया जबकि वो डायरेक्टली अनवर की बेटी बन रही है तो फिर तो उसका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया, तुम्हारा खुश होना बनता नहीं है। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ऐसे मसाले लगाकर क्यों बता रही है टीजर में हमारे मुर्तसिम को कि भाई तुम्हारी शादी जिस लड़की से हो रही है उसके तो कोई आगे पीछे ही नहीं है, जबकि ये बात तुम खुद सुन चुकी हो कि वो अनवर की बेटी है। अगर आप लास्ट एपिसोड को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये वहीं पर खड़ी थी उस टाइम जिस टाइम बात चल रही थी कि ऐसे में ये अनवर की बेटी है, और इसने ये सुना भी, ये सुनने के बाद गई थी। तो फिर वो क्यों ये बात कह रही है हमारे मुर्तसिम को कि उसके तो कोई आगे पीछे ही नहीं, उसको तो टेंशन होनी चाहिए। और अगर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हाँ वो मुर्तसिम को वर्गला रही है या उसको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे मुर्तसिम को तो कभी ये बात पता ही नहीं चलेगी, तो ये तो बहुत ही स्टूपिड सीन था। तो इसलिए फिर आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर मुर्तसिम जाएगा सीधा अपनी माँ के पास और पूछेगा कि भाई मीरब आखिर कौन है, क्या वो लावारिस है, क्या वो किसी की नाजायज औलाद है, आखिर है कौन। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें जब करेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली अनवर से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और अनवर सबके सामने ये बात कहेगा कि हाँ वो मेरी बेटी है, यानी कि इस पॉइंट पर वो क्लियर कर देगा हमारे मुर्तसिम को भी। अब मुर्तसिम काफ़ी शॉक्ड होगा, उसको समझ नहीं आएगी कि यह सब कुछ चल क्या रहा है, क्योंकि एक इतनी बड़ी रियलिटी खुल के आई है मीरब के सामने और यहाँ पर मुर्तसिम के सामने। अच्छा, सबसे पहले तो आई मस्ट एडमायर द वे यमुना ज़ैदी एक्ट लेटेस्ट एपिसोड में मतलब छा गई है। हमेशा से ये रोने की और इस तरह से शॉकिंग एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त करती है, और इस पॉइंट पर भी जब इसको दिखाया जाता है कि इसको पता चलती है ये बात कि उसका बाप एक्चुअली में अनवर है, ये सीन वाज सुपर। मतलब इस सीन की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। और मैं ये समझता हूं कि ये ड्रामा फेमस तो हो रहा था, खास तौर पे लास्ट एपिसोड में ये जो बाप वाला सीन दिखाया गया ना, टिपिकली जहां पर अनवर बोलता है कि मैं हूं तुम्हारा बाप और वहां पर वकास कहता है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, इस सीन की वजह से ये ड्रामा डबल हिट होने वाला है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि आखिर ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे जिसकी वजह से शादी हो जाएगी मुर्तसिम की मीरब के साथ। भाई देखो, अनवर ने हर तरह से इसको कोशिश की कि मतलब किसी तरीके से ये हाँ कर दे, इवन के इतनी बड़ी जायदाद भी उससे छीनने का यहाँ पर उसने एक्शन लिया कि मतलब वो अपना सारा का सारा हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर रहा है। तो शायद मुर्तसिम इस लालच में मीरब से शादी करेगा कि हाँ भाई उसके पास तो 50% प्रॉपर्टी जा रही है, लेकिन फिर भी उसका डिसीजन यही था कि मैंने शादी इससे नहीं करनी। अब पहले तो आपको शादी बहुत जल्दी नहीं दिखाई जाएगी, मेरे ख्याल से 1-2 एपिसोड्स में आपको ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपने टीजर में भी देखा कि ऐसे में वो बहुत गुस्से में लड़ रहा होता है यहाँ पर मीरब से, क्योंकि मीरब बहुत बदतमीजी करती है। उसको कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। अब एक इंसान जो इतना बड़ी जायदाद का मालिक, यहाँ पर अच्छा खासा रोब वाली पर्सनालिटी, उसको जब आप घटिया बोल दोगे तो गुस्सा आएगा। वो गुस्से में रख के जब उसको मारेगा चपाट तो ऐसे में वो बेहोश होकर गिरने लगेगी। उसको गिरने से बचाने के लिए पीछे करता है हाथ और ये सीन हो जाता है अगेन सुपर्ब। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक ये ड्रामा जो फेमस चल रहा है उसके पीछे 3 रीजन हैं। पहली रीज़न इसका OST, दूसरी रीज़न कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ना
लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये बड़ी बड़ी हवेली टाइप ड्रामे देखने के लिए, और यहाँ पर बड़ा फिल्मी स्टाइल में इस ड्रामे को शूट किया जा रहा है। और तीसरी चीज़ है यहाँ पर डायलॉग डिलीवरी, जो कि बहुत ही सुपर्ब चल रही है ऐसे में यमुना की तरफ से भी, और ख़ास तौर पे वहाज के डायलॉग्स भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो अब होगा क्या, बेसिकली बार बार एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं इस बात को शो कराने के लिए। बिल्कुल वैसी जैसे आपको याद है ना कि सुनो चंदा के अंदर फनी टाइप का आपको एक ड्रामा दिखाया गया था जहां पर दो लोग शादी करना नहीं चाहते थे, स्टूपिड हरकतें कर रहे थे, बट वो एक फनी ड्रामा था। यहाँ पर ये एक सीरियस ड्रामा है और सीरियस में लड़ाई चल रही है, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स को इंटरेस्टिंग लग रही है कि आखिर ये लोग आपस में शादी करेंगे तो करेंगे कैसे। तो भाई वो करेंगे इस वजह से कि चूंकि यहाँ पर पहले तो मीरब को पता था कि मेरा बाप वकास है, अब जब वो बाप उसका नहीं रहा, बायोलॉजिकली ही इज़ नॉट हर फादर, तो उसको ये बात समझ में आ रही है कि ऐसे में मेरी सारी डिसीजन मेकिंग करने वाला है अनवर। अब अनवर के आगे भी वो स्टैंड तो ले रही है, हर छोटी बड़ी बात पे खड़ी हो जाती है कि मुझे ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और यहाँ पर वो लोग बड़ी टेंशन लेके बार बार वकास से पूछेंगे कि तुमने किस तरह की ग्रूमिंग की है इसकी, क्यों ये इतना मुंह फट है। तो वो कहेगा कि भाई मैंने इसको इसी तरह पाला है, ये हक सच की बात करती है, तो ठीक है मैंने सबके सामने ऐलान तो कर दिया कि ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन अब तुम्हें इसको इसी तरीके से चलाना होगा। फैमिली बड़ी अपसेट होगी, ये यहाँ पर एक लाइन खींचेगी कि मतलब ठीक है अगर मुझे शादी करनी है तो जैसे मैंने पहले कहा कि शायद कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो ये कहेगी कि हाँ मुझे पढ़ना है, लाइफ में ये कुछ करना है, किसी किस्म की कोई दराड़बाजी नहीं डाली जाएगी दरमियान में। अब चूंकि ये इस खानदान की इज्जत है, और यहाँ पर पहले तो मुर्तसिम को ये लगता था कि शायद सिर्फ हमारा इसके साथ कज़न का रिलेशन है, अब तो बहुत ज़्यादा गहरा कज़न का रिलेशन है क्योंकि डायरेक्टली उसके चचा की बेटी है, ये बात प्रूफ हो गई है, तो वो भी इसका ज़्यादा ख्याल रख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर की वजह से बार बार उस पर गुस्सा करेगा, शाउट करेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड आपको हैरान कुछ ऐसे करेगी कि यहाँ पर मुर्तसिम को जब किसी भी तरह से नहीं कन्विंस कर पाएगी उसकी फैमिली, तो यहाँ पर हो सकता है कि उसका जो चचा है वो उसके आगे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करे कि मेरी बेटी है, अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं तुम्हारे आगे कभी भी ये रिक्वेस्ट ना करता, मैं नहीं चाहता वो इस ख़ानदान से बाहर जाए, तुम जैसे भी हो मेरे ख्याल से तुम ही उसके लिए बेहतर हो और मैं उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। अनवर को अपनी बेटी से बहुत प्यार है, इस बात का ये प्रूफ है कि यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में भी वो काफ़ी ज़्यादा रोता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। दैट मीन्स कि वो कोई क्रूरल करेक्टर नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। अब मुर्तसिम एक तरफ से यहाँ पर चचा की बात तो सुन लेगा कि हाँ भाई पहले तो बड़ी तड़ियाँ लेके मुझे मना रहे थे, अब एटलीस्ट सीधे तरीके से बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुर्तसिम की माँ भी ये कहेगी। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि वकास जिसने पाला है मीरब को, वो भी उसको रिक्वेस्ट करेगा कि ठीक है मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ लेकिन मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज भी कि तुम प्लीज़ अपने बाबा की बात मान लो, यानी कि तुम्हारा बाप अनवर जहाँ पर तुम्हारी शादी करवाना चाह रहा है तुम वहाँ पर शादी कर लो। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो भी तुम्हारे प्लान्स हैं, जो भी तुम लाइफ में करना चाहती हो वो ज़रूर होगा। इसलिए मैंने बात बोली थी कॉन्ट्रैक्ट वाली कि यहाँ पर ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगी शादी से पहले, जिस टाइम रेडी होगी। ये सीन बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाया जाएगा मुर्तसिम इसके पास आएगा, इससे आके पूछेगा कि भाई ऐसे में हाँ फिर तुम रेडी हो शादी के लिए, तो वो आगे से कहेगी कि मैं किसी के लिए रेडी नहीं हुई, मैं अपने लिए रेडी हुई हूँ। तो ऐसे में वो फिर उसको शीशे के सामने लेकर जाता है, उसको कहेगा कि देखो तुम अपने आप को, क्योंकि तुम अपने लिए रेडी हुई हो, तो वो कहेगी कि आप मेरे पीछे हैं तो मैं कैसे सिर्फ अपने आप को देख सकती हूँ, यानी कि वो उसको ये बात शो करा रही है कि तुम मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी खलल हो। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखेगी उस पर कहेगी कि साइन करो, वो साइन नहीं करेगा और फिर बड़ी महफिल में सबके सामने आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम मीरब से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो यहाँ पर ये ड्रामे का दूसरा बड़ा ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा जहाँ पर बात क्लियर होती है मीरब के बाप की, दूसरा ट्विस्ट ये होने वाला है कि इस हद तक खुदसर लड़की दिखाई गई आपको कि भरी महफिल में सबके सामने मौलवी साहब जिस टाइम पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें मुर्तसिम के साथ ये निकाह जो है इतने हक महर के एवज कबूल है, तो वो आगे से कहेगी कबूल नहीं है क्योंकि उसने साइन नहीं किया होगा। तो इस पॉइंट पर पता चलेगा कि किस लेवल की ये लड़की है, फिर डेफिनेटली इसकी बात वो माननी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा। अब देखो जितने मर्जी आप रिच हो, जो जितने मर्जी बादशाही आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पर कानून के आप अंडर होते हो। चूंकि इस लड़की ने कानून पढ़ रखा है, लॉयर बनने जा रही थी, तो उसको पता है कि इस मुल्क का जो कानून है वो आपको किस लेवल की सिक्योरिटीज़ देता है, और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हो भले अपनी फैमिली के साथ ही,
तो इसलिए मुझे बार बार ये फीलिंग आती है कि ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर साइन करवाएगी। और डेफिनेटली चूंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, शादी कर ली, अब शादी के बाद किस तरह से ये बाहर पड़ती है, कुछ बनने की कोशिश करती है, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करती है, ये वो सारे सीन है जो कि ड्रामे के इंटरेस्ट को डबल कर देते हैं। तो इस तरह से ये वो सीन है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाए जाएंगे, आपको अच्छा खासा हैरान करने वाले हैं। आगे से भी मैंने स्टोरी बताई है इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी किस तरह से चलेगी। अगर आप लोगों की नज़रों से इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।